सुरयावा विकास खंड परिसर में डीडीओ प्रभारी सुरयावा बीडीओ जयकेश त्रिपाठी ने की ग्राम पंचायत अधिकारियों के साथ बैठक, जमकर लगाई फटकार। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चल रही हैं, अगर उसमें हीला हवाली हुई और देर हुआ और मानक की अनदेखी हुई तो हम उच्च स्तरीय अधिकारियों के लिखेंगे पत्र। फिलहाल आज बैठक का मुद्दा खासकर ग्राम पंचायत भवन व सामुदायिक शौचालय को लेकर मुद्दा छाया रहा। इस बीच प्रभारी बीडीओ सुरयावा जयकेश त्रिपाठी ने कहा कि पूर्व में जो भी सरकार की योजनाएं चलाई गई थी, अगर उसमें कोई भी काम अधूरा पाया गया तो निश्चय ही संबंधित कर्मचारियों व ग्राम प्रधान खिलाफ हम करेंगे कार्रवाई। इस बीच कहीं से इस तरह से सुरयावा क्षेत्र के अंतर्गत चर्चा जोरों पे चल रही है कि सोलर पंप पे हुआ है घोटाला। फिलहाल ये सब है जांच का विषय, लेकिन चर्चाएं तेज चल रही हैं। सुरयावा विकास खंड के अंतर्गत कई गांव में अभी सोलर पंप का काम अधूरा है, जबकि पैसे का भुगतान हो चुका है। इधर प्रभारी बीडीओ ने कहा कि अगर इससे कोई जानकारी मिलती है तो जांच करके कार्रवाई की जाएगी। भदोही जिले में आज पुनः कोरोना की जोरदार वापसी और 32 लोगों को कर दिया कोरोना पॉजिटिव। डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने की है इसकी पुष्टि, जो भदोही जिले की हैं सिम्मो। आप लोग सरकार द्वारा किसी भी नियम कायदा का पालन करिए अगर कोरोना जैसी बीमारी से बचना है तो, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा भदोही जिला भी कोरोना जैसी बीमारी के भयंकर चपेट में आएगा। कारण कि अब डेली प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इससे हमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा, सैनिटाइज का प्रयोग करना होगा और मास्क भी लगाना होगा। बढ़ौरा ग्राम सभा में उस समय मातम छा गया जब बुधवार को करीब 10 बजे के आसपास दोनों सगे भाई जल में उतर गए और जल में ही करंट उतर रहा था। उसकी चपेट में आने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। मौत की सूचना पाकर पूरे परिवार समेत गांव में कोहराम मच गया। जिधर देखिए उधर बस चीख पुकारे की आवाज़ आ रही थी। जो दोनों सगे भाई हैं, रवि पाल 18 वर्ष कक्षा 12 का छात्र था, शुभम पाल 16 वर्ष कक्षा 10 का छात्र था। पिता का नाम जयप्रकाश व माता का नाम सुनीता बताया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से पूरा परिजन रो रो के अचेत हो जा रहा है। माँ सुनीता को तो पूछिए मत, 2 दिन से वो खाना और पानी भी नहीं पी पा रही हैं। ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय में इन दिनों मरीजों की लग रही है लंबी भीड़, कारण कि हो रहा है मौसम परिवर्तन। देखिए किस तरह से कतारबद्ध तरीके से खड़े हुए जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर में मरीज, लेकिन इस बीच कोरोना का कहर भी है जारी। नहीं दिख रहा है यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कुछ मरीज तो ऐसे हैं आए हैं दवा लेने, लेकिन नहीं लगाए हैं मास्क। उनको क्या पता दवा की जगह कहीं हम कोरोना नहीं लेके चले जाएं अपने घर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ये नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहले लेना चाहते हैं यह दवा। चकलुटी ग्राम सभा में ग्रामीणों की शिकायत पर पहुंचे हैं जिला पंचायत अधिकारी राजकुमार यादव। उन्होंने पहले बात ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, साथ ही जो भी शिकायत थी उनका रजिस्टर देखा और उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान द्वारा जो भी विकास कार्य कराए गए हैं उसका नियम से हम लोग जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद उच्च अधिकारियों तक रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हैं, उनके साथ उनके सम्मुख हो रही है चकलुटी ग्राम प्रधान की जांच और पड़ताल। भिकमापुर में पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। सुरयावा नगर अध्यक्ष अफजल सिद्दीकी के नेतृत्व में ऑक्सीमीटर से लोगों को किया गया ऑक्सीजन चेक। यह है अभोली विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा भिकमापुर में, जहां पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जिनका नेतृत्व किए हैं सुरयावा नगर अध्यक्ष अफजल सिद्दीकी व उनके साथ तमाम आदमी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने कतारबद्ध तरीके से लोगों को खड़ा करके सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए ऑक्सीमीटर से उनके अंदर का ऑक्सीजन चेक किया, साथ ही कोरोना जैसी बीमारी से बचने के लिए सुझाव भी बताए।
ग्राम प्रधान अभोली के प्रयास ने दिखाया रंग, जल्द बनेगा ग्राम सभा में पशु चिकित्सालय। आप देखिए ग्राम सभा अभोली जो अभोली विकास खंड के अंतर्गत पड़ता है। कई बार उन्होंने उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया था। आज उसी कड़ी में यहाँ पहुँचे हैं हल्का लेखपाल और कानूनगो, साथ में पुलिसकर्मी। इन लोगों को देख रेख में पशु चिकित्सालय जमीन की पैमाइश हुई, जो अब जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इससे क्षेत्रवासियों को, मवेशियों को इलाज कराने में मिलेगी सुविधा। ज्ञानपुर नगर पंचायत स्थित शिवनारायण बारी के मांग पर वीर शिरोमणि रूपन बारी तिराहा हुआ घोषित। पहुंचे लोकार्पण करने नगर पंचायत अध्यक्ष हीरालाल मौर्य। साथ में जो मनोनीत किए हैं, जो आदेश दिए हैं, वो हैं जिला अधिकारी राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने लिखित रूप से इन लोगों को आश्वासन दिया था और उसी कड़ी में तब जाकर यहाँ लगा है शिलापट का लोकार्पण कर रहे हैं नगर पंचायत अध्यक्ष हीरालाल मौर्य। हम सीधे मिलते हैं वार्ड नंबर 2 सभासद से, वो बताएंगे कौन थे वीर शिरोमणि रूपन बारी। बड़ा डी वार्ड नंबर 2 के हम सभासद आशीष रावत मंगल। आज दिनांक 2020 को बड़ा डी वार्ड नंबर 2 के मार्ग का नाम वीर शिरोमणि रूपन बारी का उद्घाटन ज्ञानपुर के चेयरमैन हीरालाल मौर्य द्वारा किया गया, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारे समाज के का एक गौरव बना, जो कि हमारे समाज को कोई जानता नहीं था। लेकिन ऐसे वीर पुरुष का एक तिरहा हमारे ज्ञानपुर नगर में रखा गया, जिससे हम लोग का मान सम्मान बहुत गौरव ऊंचा हुआ। जिस तिरहा का उद्घाटन हुआ वो हमारे चेयरमैन द्वारा 20 वर्षों के बाद उस रोड का दिन नाली और इंटरलॉकिंग आरसीसी उसकी पूरी लागत 69 लाख रुपए आया, जिससे हमारे वार्ड के लोग बहुत ही खुश और बहुत ही अच्छे से चेयरमैन साहब का सम्मान करते हैं। बीरापुर के पास अनियंत्रित डंपर पलटते पलटते बची। हम आपको बता दें, बीरापुर और दुर्गागंज मार्ग स्थित यह सड़क है जहां पर यह डंपर पलटते पलटते बची। कारण ज़मीन हो चुकी है गीली ज़मीन होने के कारण जरा सा भी पक्की रोड छोड़ती हैं गाड़ियां तो मिट्टी में धंस जाती हैं। उसी कड़ी में यह डंपर पलटी। हालांकि जेसीबी द्वारा निकालने का किया जा रहा है प्रयास। हम आपको बता दें कि आज अगर यह डंपर पलटती तो निश्चय ही बड़ी दुर्घटना घटती। कारण उस समय कुछ लोग जा रहे थे रोड पर, लेकिन अचानक डंपर धंस गई और पलटने से बाल बाल बची। यह दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पोखरा ग्राम सभा के पास की घटना है। ज्ञानपुर स्थित पुरानी कलेक्ट्री में आज सपा कार्यकर्ताओं की लगी लंबी भीड़। कारण भदोही जिला के महासचिव पद पे हृदयनारायण प्रजापति का हुआ है चुनाव। समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हृदयनारायण प्रजापति को चुने जाने से सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे की मिठाइयाँ खिलाई। लेकिन यहाँ एक बात मैं इशारा कर सकता हूँ, जो आप देख सकते हैं उसका नहीं हो रहा है कहीं से यहाँ भी पालन। ज्ञानपुर तहसीलदार डॉक्टर देवेंद्र यादव ने अपने कर्मचारियों के साथ की बैठक में बाढ़ के संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बाढ़ पर आप लोग निगाह रखें, किसी भी तरह से कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी। आप लोग कम से कम अपने बाढ़ क्षेत्र में 1 घंटे समय दें, लोगों की हो रही परेशानियों से रूबरू होते रहें और हमें भी कराते रहें। हम अपने उच्च अधिकारियों तक यह संदेश
पहुंचाते रहेंगे। इसी संबंध में आज उन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ जोरदार चर्चा की। जिला कारागार का निरीक्षण करने पहुंचे हैं आईजी BR वर्मा। उनके पहुंचते ही जेल प्रशासन में हड़कंप की स्थिति बन गई। देखिए किस तरह से पहुंचे हैं जिला कारागार ज्ञानपुर में और उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान जेल परिसर में हड़कंप की स्थिति बनी रही। जिला कारागार का निरीक्षण करने पहुंचे हैं आईजी BR वर्मा। उनके पहुंचते ही जेल प्रशासन में हड़कंप की स्थिति बन गई। देखिए किस तरह से पहुंचे हैं जिला कारागार ज्ञानपुर में और उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान जेल परिसर में हड़कंप की स्थिति बनी रही। नवलपुर ग्राम सभा में गिरा राजनाथ पांडे का रहायशी मकान, हुए बेघर। आप जो देख रहे हैं दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवलपुर ग्राम सभा निवासी राजनाथ पांडे का रहायशी खपरेल का मकान है, जो पिछले दिनों रुक रुक हो रही थी। बारिश जर्जर हो चुका था। खपरेल का मकान अचानक तेज आवाज़ के साथ गिर गया। आप देखिए किस तरह से पूरा उनका परिवार मलबे को साफ कर रहा है, जिसमें इनके अनुसार इनमें रखा गया इनका मवेशी के लिए चारा और खुद अनाज, गेहूं, चावल, आलू तमाम सब इसमें दब गए हैं। खास बात यह रही कि जर्जर हो चुका था, आभास था, इसलिए लोग इस मकान से बाहर सो रहे थे, नहीं तो बड़ी दुर्घटना घटने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह से अब राजनाथ पांडे का परिवार हो चुका है बेघर। सुनिए उनकी बात। गिरा दहल करके पानी से। तो पानी निकासी की व्यवस्था है आप यहाँ? निकासी की व्यवस्था है, लेकिन निकासी पानी निकालने नहीं पाए। क्या दिक्कत आ रही है पानी में? हमको दिक्कत ये हुआ कि हमारे खानदान का एक लड़का विष्णु शंकर है, उसने जब जाते थे वहाँ तो लाठी लेकर के पहुँच जाते थे, पानी नहीं काटते। तो आप कंप्लेन किए हैं इसके लिए? कंप्लेन हमने थाने पर कई बार गए, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। उनकी माता और वो जा कर के उनकी माता वहाँ रोती गाती थी और पुलिस लोग कहते थे दरोगा की पंडित जी जाइए क्या करेंगे, प्रधान जाना।